17 साल की जूलियन अपनी मां के साथ फ्लाइट 508 में सफर कर रही थी। आसमान में उड़ता प्लेन धीरे धीरे ऊंचाई हासिल कर रहा। यात्रियों में क्रिसमस का जोश है, हर चेहरा खुशी से खिला हुआ। लेकिन कोई नहीं जानता था कि चंद मिनटों में इस सफर की कहानी ऐसा मोड़ लेगी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। तभी आसमान के बीचों बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी की जिंदगी को बदल कर रख दिया। जूलियन अपनी मां मारिया कोप्स्की के साथ खिड़की के पास बैठी थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान बादलों से भर गया और प्लेन बेकाबू हो गया। जूलियन की सीट के साथ ही प्लेन का हिस्सा टूटकर 11,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाई, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं। जब जूलियन को होश आया तो उसने खुद को अमेज़न के घने जंगलों के बीच पाया। इतने ऊंचाई से गिरने के बावजूद वह जिंदा थी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। एक 17 साल की लड़की को इस अजनबी और खतरनाक जंगल में, जहां मौत हर कदम पर है, खुद को जिंदा रखने के लिए अब क्या करना होगा। 24 दिसंबर 1971 लांसर फ्लाइट 508 ने पेरू के लीमा से पुलक्केपा और इक्विटोस होते हुए पीरियडो माल्डोनाडो के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट में 86 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। क्रिसमस का जश्न मनाने और अपने अपने फैमिली से मिलने के लिए हर कोई उत्साहित था। जूलियन कोप्स्की और उनकी मां मारिया भी इसी खुशी में सफर कर रही थीं। यहाँ किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका यह सफर एक खतरनाक हादसे में बदलने वाला है। रात 11:52 पर प्लेन ने अपनी मंजिल को उड़ान भरी। शुरुआती कुछ मिनटों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगा। आसमान बादलों से ढक गया और बिजली की तेज चमक ने यात्रियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच दी। और देखते ही देखते मौसम ने खतरनाक तूफान का रूप ले लिया। यहाँ पायलट ने सोचा कि यह तूफान जल्द ही खत्म हो जाएगा, इसीलिए पायलट ने प्लेन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही प्लेन ने तूफान में प्रवेश किया, सब कुछ बदल गया। तूफान ने प्लेन को झकझोर कर रख दिया। पायलट प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे तभी बिजली की एक तेज लहर ने प्लेन के बाएं हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया। सिर्फ 10 मिनट में प्लेन की हालत इतनी खराब हो गई कि वह हवा में ही टूटने लगा। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। क्रू मेंबर्स सभी यात्रियों को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन सब बेफिजुल था। जूलियन की मां ने उसे कसकर पकड़ रखा था। डरी हुई जूलियन अपने सीट की खिड़की से बाहर झांककर देखा तो प्लेन के इंजन में तेज रोशनी के साथ एक जोरदार धमाका हुआ और इसके साथ ही जूलियन के सीट वाला हिस्सा प्लेन से अलग होकर नीचे गिरने लगा। जूलियन अपने सीट के साथ ही बहुत तेजी से 11,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरने लगी। सीट के साथ ही नीचे गिरने के कारण जूलियन की जान तो बच जाती है, लेकिन जूलियन के लिए खतरा अभी टला नहीं है। गिरने के बाद जब जूलियन को होश आया तो उसने खुद को घने जंगलों के बीच पाया। उतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से जूलियन का कॉलर बोन टूट चुका था। पैरों और शरीर पर गहरे घाव थे। उसका चश्मा और एक जूता भी कहीं खो चुका था। जंगल में चारों तरफ सन्नाटों के बीच उसने अपनी मां को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की आवाजें थीं। जूलियन की मां मारिया एक फॉरेस्ट साइंटिस्ट थी। जूलियन ने भी अपने मां के साथ फॉरेस्ट रिसर्च में काफ़ी समय बिताया था और मारिया ने जूलियन को जंगल में सरवाइव करने के कुछ बेसिक नियम सिखाए थे। यही जानकारी अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अब तक रेस्क्यू टीम भी प्लेन 508 के मलबे को ढूंढने के लिए आ चुकी थी और जूलियन को आसमान में कुछ हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आती है। लेकिन जंगल काफ़ी घना होने की वजह से किसी ने भी जूलियन को नहीं देखा, ना ही उसकी आवाज़ सुनी। जूलियन की आंखें कमज़ोर थीं और उसका चश्मा भी क्रैश में कहीं खो चुका था। इसके बावजूद घायल जूलियन ने अब तक हार नहीं मानी। उसने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जूलियन को पता था कि पानी के स्रोत का पीछा करना सबसे सही तरीका है, इसलिए उसने जंगल में बहती एक छोटी नदी का सहारा लिया और उसके साथ चलने का फैसला किया। जंगल में रह रहकर बारिश हो रही, जो जूलियन के लिए और भी कठिनाइयां पैदा कर रही थी। चलते चलते उसे काफी समय हो चुका था और अब उसकी भी हालत खराब हो रही थी। कुछ दूर और चलने पर जूलियन को प्लेन का मलबा मिला। वहां उसे कुछ मिठाइयां मिली, जिन्हें खाकर उसने अपनी भूख शांत की और उसे आगे बढ़ते रहने की हौसला मिली।
अब तक जूलियन को जंगल में 4 दिन हो चुके थे। तभी चलते हुए उसने आसमान में गिद्धों को मंडराते देखा। घबराई हुई जूलियन जब वहां पहुंची तो उसने कई शवों को मिट्टी में दबा पाया। शवों को देखकर जूलियन दहशत से स्तब्ध रह गई। किसी तरह उसने हिम्मत करके देखा कि इनमें उनकी माँ तो नहीं। राहत की बात यह थी कि उनकी माँ वहां नहीं थी। इससे जूलियन को यह उम्मीद बंधी कि शायद उसकी माँ भी कहीं जीवित होंगी। जूलियन को जंगल में 10 दिन बीत चुके थे। जूलियन कमजोर हो चुकी थी। पैरों में घाव थे और शरीर कांप रहा था। वह ठीक से खड़े भी नहीं हो सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आगे बढ़ती रही। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंची, जहां उसे एक बड़ी नाव दिखाई दी। जूलियन को लगा कि शायद ये उसका कोई वहम है, लेकिन जब वह नाव के पास पहुंची और उसे छू कर देखा, तब जाकर कहीं जूलियन को जीवन की एक नई उम्मीद मिली। जूलियन ने वहां देखा कि जंगल के बीच एक छोटा रास्ता उसे एक झोपड़ी की ओर ले जा रहा है। अब तक जूलियन के घावों में कीड़े पड़ चुके थे, इसलिए उसने घावों को साफ करने के लिए उन पर झोपड़ी में रखी गैसोलीन डाली और रात उसी झोपड़ी में गुजारी। अगली सुबह जंगल में आए कुछ लोगों ने उसे देखा। जंगल के बीच जूलियन को देखकर लोग चौंक गए। उसने अपनी पूरी कहानी लोगों को बताई। उन्होंने जूलियन को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। वहां जूलियन के पिता ने उसे देखकर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। उन्हें लगा था कि जूलियन अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसे देखकर उनकी भावनाएं फूट पड़ी। जूलियन ने रेस्क्यू टीम को प्लेन के क्रैश पॉइंट के बारे में बताया। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्हें बाकी यात्रियों के शव मिले। वहां उन्हें जूलियन की मां का भी शव बरामद हुआ। जंगल के बीच मौत से लड़कर जूलियन ने यह साबित कर दिया कि उम्मीद और साहस के साथ इंसान किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। अमेज़न के जंगलों में 10 दिनों का यह संघर्ष सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह जिंदगी और जज्बे की अनसुनी दास्तान बन गई। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।